Hey, hello friends, welcome back to my channel. So this video is about what मैं अपने बच्चे को क्या खाने को देती हूँ. तो इधर आओ, बोलो, come here, that's it. Yes. तो जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि हम लोग जो खाते हैं वही हम लोग गुल्लू को देते हैं. गुल्लू इज लुकिंग एट द कैमरा. लेकिन हम लोगों में थोड़ा मिर्च मसाला होता है, थोड़ा बहुत लो स्पाइस खाते हैं, और इसमें मिर्च मसाला कम होता है. पहले से ही हम लोग खुद ही बहुत हेल्दी खाते हैं, तो इसको फाड़ के देना है. तो हम लोग खुद ही बहुत हेल्दी खाते हैं, तो हेल्दी ही खाना मिलता है. सवेरे चीला इज फिक्स्ड, चीला ही बनता है. वो चाहे दाल चेंज हो जाए, या तो वो बेसन का चीला हो, मूंग दाल चीला हो, या फिर ओट्स का चीला हो, या फिर एग्स विद लॉट ऑफ वेजिटेबल्स हो, बट रोटी टाइप का कुछ कंसिस्टेंसी का प्रोटीन होता है, वो फिक्स्ड है हम लोगों का. फिर वो फर्स्ट मील होता है, तो वो खाती है. तो देखिए आप वो ही मैं बोलती हूँ, आप जैसा खाएंगे वैसे ही आपका बच्चा खाएगा. और आज के डेट में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, तो शुरुआत से ही बच्चे को हेल्दी खाना देना चाहिए. क्योंकि आप हेल्दी खाना खाएंगे तो स्ट्रेस आपको कम होगा, आप मल्टीटास्किंग कर पाएंगे, आप हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे, तो कम चिड़चिड़े रहेंगे, फोकस रहेंगे. मैं हमेशा बोलती हूँ, अच्छा खाना मतलब अच्छा. कभी आपने देखा है जिस फैमिली में ओबेसिटी होता है, वो परिवार ओबेसिटी होता है. मतलब माँ ओबीस है, फादर ओबीस है, बच्चे ओबीस है, तो माएँ आप किचन को कंट्रोल कर सकते हैं. हालांकि मेरे घर में कोई जेंडर स्पेसिफिक रोल मैंने नहीं रखा है. किचन भी मेरा है, किचन रौनक का भी है. जो भी मेरे घर में आता है, मेरे दोस्त लोग भी किचन यूज करते हैं, तो किचन सिर्फ मेरा है, वो मैं नहीं रखती हूँ. जेंडर स्पेसिफिक कुछ रोल मेरे घर में नहीं होता है. लेकिन किचन में जब आप खाना बनाए, तो आप जैसे अगर कोई औरतें अगर ज्यादा तेल मसाला देती है, तो वो ना सिर्फ अपने अंदर ओबेसिटी उत्पन्न करती है, अपने हस्बैंड के अंदर ओबेसिटी उत्पन्न करती है, बच्चों में भी ओबेसिटी कॉमन हो जाता है फिर. और जहाँ ओबेसिटी होता है वहाँ उतना अच्छा मेंटल क्लैरिटी, उतना अच्छा कॉग्निशन, क्लैरिटी, ये सब नहीं होता है. वो लोग या तो ज्यादा बोल देते हैं, या तो अच्छा नहीं बोलते हैं, ज्यादा अच्छा फील नहीं करते हैं. तो मुझे लगता है हेल्दी खाना सबसे ऊपर है, एंड उसके बाद अच्छा सोना. ये दोनों चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अच्छा खाओ और डीप स्लीप होना चाहिए, ऐसे इंटरप्टेड स्लीप नहीं होना चाहिए. स्लीप सबसे इंपॉर्टेंट है, और अच्छा खाना बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकंड जो मील होता है, ये फर्स्ट मील ब्रेकफास्ट हो गया. सेकंड जो मील होता है वो होता है लंच. गुल्लू का ओट्स फिक्स्ड है, वो खुद भी ओट्स खाना पसंद करती है, क्योंकि बचपन से ही हम लोगों ने उसको बहुत ओट्स खिलाया है. देखिए, लड़कियों का जो शरीर होता है ना, उसमें हार्मोनल चेंजेस बहुत कॉमन होते हैं. तो मुझे चाहिए ही नहीं कि वो कुछ ऐसा जंक फूड उसको एडिक्शन हो, या फिर कुछ उसको अपने टंग पे कंट्रोल करना. हम लोग बहुत पहले से ही सोच के रखे थे कि टंग पे कंट्रोल होना चाहिए. इतनी वैरायटीज ऑफ खाना मैं बना भी नहीं सकती हूँ, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं है, मैं बाहर का खाना खिलाती नहीं हूँ. तो उसको पहले वो खाती नहीं थी, और अभी वही उसका कंफर्ट फूड हो गया. जैसे अभी अपना कंफर्ट फूड क्या है, माँ के हाथ का खाना. पहले वही टिंडा और वही लौकी, वो सब हम लोग को पसंद नहीं था, बट अभी हम लोग को वो पसंद है. तो वही है, जो आप खाते जो अगर वो अपने माँ बाप को भी देखती है वही खा रहे हैं, तो वो खुद भी वही खाती है, और वो स्लोली उसका कंफर्ट फूड बन जाता है. जैसे अपना कंफर्ट फूड चावल दाल है, हो सकता है किसी अमेरिकन का कंफर्ट फूड मैक एंड चीज हो, या फिर किसी इटालियन का कंफर्ट फूड पिज्जा हो. तो वो कंफर्ट फूड ना, वो अपना बनते बनते बन जाता है. जैसे मेरा हमेशा चावल दाल, मैं मोटी ही इसलिए हो गई थी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चावल खाती थी. लेकिन मैं तो पढ़ के मैंने अपने आप को, आई रीड अ लॉट अबाउट बुक्स, ऑल टाइप्स ऑफ बुक्स. आप मेरे से पूछ लीजिए, मुझे कुछ ना कुछ ज्ञान तो हर किताब से थोड़ा थोड़ा रहता है, क्योंकि मुझे पढ़ना बहुत पसंद है. तो मैंने जो अपने खाने के बारे में जो सीखा है, न्यूट्रिशन के इतने अच्छे बुक्स पढ़े हैं मैंने, इतने अच्छे पीडियाट्रिशियन, इतने अच्छे डाइटिशियंस मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उनके थ्रू मैंने बहुत कुछ सीखा है. मेरे भी घर में ऐसा कुछ हेल्दी खाने का स्टार्टिंग से ही नहीं था. मेरी माँ को भी अभी भी उतना नॉलेज नहीं है कि क्या खिलाना चाहिए, क्या खाना चाहिए. अभी भी वो मेरे से ही सीखती है. मतलब मैं ही बताती हूँ उनको कि ये हेल्दी है, ये अनहेल्दी है, जो भी है. तो उनका टंग तो ऑलरेडी सेट हो चुका है ना. हम लोग फिर भी डॉक्टर्स हैं, तो इस उम्र में भी हमको अगर कोई बोले कि ये हेल्दी है, तो मैं वही चीज खाऊंगी. क्योंकि हम लोग इतना ज्यादा अनहेल्दी इतने ज्यादा पेशेंट्स देखते हैं, इतना एक्सपोजर हम लोग का होता है टू डिफरेंट डिजीजेस. गुलो, कम हियर.
इतना एक्सपोजर देखते हैं, इतना अभी एक अगर मान लीजिए कुछ बोलते हैं अरे बहुत हेल्दी खाता था लेकिन उसको ये रोग हो गया, फलाना ढिमकाना रोग हो गया, तो मेरा ये है कि देखो वो रोग हो गया फिर वो ठीक तो भी हो गया ना, और किसी के हाथ में डिजीज नहीं है, वी कैन ओनली प्रिवेंट डिजीजेस। सो ये होता है उसका सेकंड मील। बचपन से आपको हेल्दी खाना और उसका कंफर्ट फूड आपको खुद डिसाइड करना है। तो सेकंड मील जो होता है वो ओट्स होता है, या वो चॉकलेट ओट्स होता है, या तो आमंड कोको पाउडर का ओट्स होता है, या तो ओट्स खिचड़ी, एनीथिंग दैट इज मेड अप ऑफ ओट्स। वो फिक्स रहता है, वो अभी तक फिक्स चल रहा है, अभी 2 साल की होने जा रही है तो वो हम लोगों ने फिक्स रखा है। फिर उसका जो स्नैक्स होता है वो मोस्टली मुरमुरा या फिर बेक्ड कुछ होता है, या फिर वो या फिर आमंड और सब कुछ मिला के कुछ स्लरी टाइप का सीरियल, ये सब, या फिर एनीथिंग दैट इज हेल्दी। फिर जो डिनर होता है, डिनर में हम लोग उसको देते हैं अगेन वेरी सिंपल फूड, क्योंकि हम रात में क्या होता है ना, स्टमक ज्यादा एसिड न प्रोड्यूस करे, उसको सिंपलर डाइजेशन में हो, तो उस टाइम पे हम लोग देते हैं चावल दाल, नो सब्जी, नथिंग, नो फाइबर, नो प्रोटीन। फाइबर और प्रोटीन से खाने का आइडियली क्या होता है होना चाहिए कि प्रोटीन आपका होना चाहिए ब्रेकफास्ट, क्योंकि डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट है। फाइबर होना चाहिए आपका लंच, एंड जो डिनर होना चाहिए वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। अगर आप ऐसे खाएंगे ना तो आपको एसिडिटी इशू या फिर ब्लोटिंग या फिर टायर्डनेस कम रिलेटिवली कम होगा। सो यही मैं उसको देती हूँ, यही मैं फॉलो करती हूँ। एंड इसमें 19-20 हो जाता है, कभी चावल दाल की जगह चावल और पंपकिन का सूप, एनी सूप और विथ राइस, और दाल राइस, एनीथिंग दैट इज लिक्विड होना चाहिए, और चावल, यही उसका डाइट है। तो यही है मेरे बच्चे का हेल्दी डाइट। मैं हर वो माताओं से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो गार्जियन है उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, कुछ ना कर सके, देखिए हाउसवाइफ तो ऐसे भी बहुत काम करती है, लेकिन बच्चे का यूनिफॉर्म आयरन है कि नहीं, या फिर बच्चा साफ सुथरा कपड़ा पहनता है, या फिर अच्छे सोसाइटी में रहता है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपने किचन में कितना साफ सुथरा खाना बना रहे हैं, तरीका नहीं। आप जितना आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाएंगे, जितना आप क्लीन प्रोटीन खाएंगे, जितना आप अर्ली डिनर करेंगे, जितना आप अर्ली टू बेड जाएंगे, यू विल बी हेल्दी, एंड हेल्थ एज आई से इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सो हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड ट्राई टू बी हेल्दी।